गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। आज देख रहे हैं कोरोना काल में बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सैलरी वाले हैं, उस सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनकी तो सब चीज़ बंद हो गई है, कोई इनकम नहीं, क्योंकि वो बंद किए हुए हैं, शट डाउन है, जिसके वजह से ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन जो एम्प्लॉय भी हैं उनकी सैलरी भी कट रही है। इसके वजह से आज जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग से लोग जुड़े हैं उनके आज भी कुछ ना कुछ आ रहे हैं अपने लेवल के मुताबिक। तो इसलिए आज किसी भी परिस्थिति में हम लोग क्यों ना हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता ही रहता है, सुरक्षित होते हैं। इसीलिए आज पहला सवाल यह है कि क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, नेटवर्क मतलब नेट प्लस वर्किंग, मतलब हमारा टोटल वर्क जो काउंट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात है, आप एक ही ऐप्स के अंतर्गत सब कुछ आप अपना देख सकते हैं, कितना पेमेंट आ रहा है, कि क्या वर्क किए हैं, सब चीज़ आपका पॉइंट में दिखता रहता है। आज नेटवर्किंग, नेट प्लस वर्किंग, नेट मीन्स टोटल वर्किंग का मतलब वर्क जो हम काम करते हैं, जिसके वजह से हमारा कैलकुलेशन टोटल इनकम, टोटल वैल्यू में कन्वर्जन हो जाता है। ये कभी रुकता नहीं है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते ही जाता है। आज नेटवर्क की दुनिया में आज बहुत सारी कंपनी आए हैं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पहले से शुरुआत थी, परंतु इसमें बहुत सारे लिस्टेड टॉप कंपनियां हैं जो इंडिया से भी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी है। आज हम वेस्टीज के बारे में हम जानते हैं क्योंकि इंडिया की कंपनी है। ये वेस्टीज 2004 में आई थी और इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाई है। दूसरा मोदी केयर है जो 1996 में आई, इंडिया की कंपनी है। तीसरा हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ बाहर की कंपनी है, 1980 में आई थी। ओके लाइफ के कुछ दिन पहले ही आई है, इंडिया की कंपनी है, 2016 में आई है। आरसीएम बहुत पहले आई है, 1977 में इनका डेवलपमेंट हुआ, परंतु इंडिया में बाद में आई है। एआईसीएस प्लस लिमिटेड, ये भी इंडिया की कंपनी है। एम्बे के आज जुबान पर जिसके नाम पर एम्बे एक सूत्रधार है जो नेटवर्क मार्केटिंग को जन्म दिया है। सबसे पहली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है एम्बे, जो बाहर की कंपनी है, जिसका जन्म 1959 लेकिन 1972-73 से अप्रोक्स इंडिया में काम किया। रूट प्योर कंपनी, ये भी बाहर की कंपनी है। नेक्स्ट मनी, ये भी बाहर की है, परंतु जितने भी हैं दो मोड पर सर्विस दे रहे हैं। पहला सर्विस बेस पर, दूसरा प्रोडक्ट बेस पर। आप देखते होंगे नेटवर्क कंपनी में कोई भी चीज या तो प्रोडक्ट सेलिंग होगी या सर्विस सेलिंग। सर्विस सेलिंग में जैसे बहुत सारे आईटी की कंपनी है वो सर्विस सेल करती है, या कोई चीज जैसे नेक्स्ट मनी ये सर्विस सेल करती है, ये अपने ऐप्स के थ्रू टीवी का रिचार्ज या कुछ भी एनीथिंग कर सकते हैं। लेकिन और सब जो है हमारा ये प्रोडक्ट सेलिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग का ओरिजिन कब हुआ था? 1945 में इनका जन्म हुआ था। मतलब आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग उसका उदय जो है 1945 में हुआ था। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग जो आई थी 1945 में, उसका बेसिक मॉडल 1945 में हुआ था। कार्ल रीनबर्ग इन्वर्टेड द बूस्टिंग सेल्स ऑफ सप्लीमेंट कंपनी न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट एक कंपनी थी जिसमें कार्ल रीनबर्ग ने सेल्स ऑफ सप्लीमेंट के बारे में बताया गया था। जितने भी सप्लीमेंट है उसको सेल कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। कार्ल रीनबर्ग ने बाद में न्यूट्रीलाइट से कन्वर्जन किया। उन्होंने एक नेटवर्क एम्बे नाम की कंपनी लाई जो 1972 में बोथ एस्टैब्लिश, जो उन्होंने कार्लवर, जय एंडन और रिच डेवोज ने इनका मॉडल तैयार किया था। आप देखते हो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग मार्केटिंग। पहले तो हम ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्टेज कितने थे। पहला टाइप था सिंगल टाइप फॉर्म नेटवर्क। इसमें क्या होता था, कंपनी डायरेक्ट सर्विस प्रोडक्ट एंड सर्विस देती थी अदर कंपनी को। उसका बेनिफिट खुद एडिशनल जो भी इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, उसका बेनिफिट खुद उठाती थी। जैसे आपका एवॉन जैसी एक ब्यूटी फॉर्म है जो इस बेस पर सिंगल टाइप फॉर्म पर के बेस पर है।
दूसरा है टू टायर्स वाली कंपनी, जिसमें क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटर तो शामिल थे, उसको हायरिंग की जाती थी, कुछ भर्ती किया जाते थे और उसका जो बेनिफिट्स है सिर्फ उसके सेलिंग पर ही नहीं था, उनको कुछ सैलरी भी पे किया जाता था। दिस पे नॉट बेस्ड ऑफ एलोन, उस पर ही डिपेंड नहीं था, सिर्फ उसके ओवरऑल पर डिपेंड था। उसको टू टायर फॉर्म, जिसमें आई साइड सेल कैन एवेनो द टू टायर्स नेटवर्क कंपनी। तीसरा मल्टी लेवल, आज दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आज मल्टी लेवल मार्केटिंग पर बेस्ड है। आज इसमें दे आर मेनी डिस्ट्रीब्यूटर वर्क फॉर द कंपनी। आप किसी भी नेटवर्क कंपनी, चाहे वेस्टी जाए चाहे एम्बे जाए, उसमें आज प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है प्रोवाइडेड बाय द थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे एम्बे, वेस्टी, मोदी केयर, इस तरह की फेमस कंपनियां इस पर आई मल्टी लेवल। ये है हमारा मल्टी लेवल। आप देखते होंगे ये मान लीजिए कि आप हैं और इस पर ये रिलेटिव्स हैं, कोई ना कोई फ्रेंड्स होगा, एक दूसरे से कनेक्ट है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इसको आप देखो, आप हम लोग हैं, आज हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट संभालते हैं और बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन आज जो भी हैं उन्हीं से बिजनेस आ रहा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो उनके यहाँ अपना कुछ भी ट्रीटमेंट करा वो थ्रू नेटवर्किंग करा। लेकिन आज दुनिया में कहीं भी चलिए, नेटवर्किंग का नाम जैसे ही सुनते हैं लोग पीछे हट जाते हैं। उसका वजह था कुछ नेटवर्किंग कंपनियां आई थी जो गलत करके गई है, उसका प्रभाव आज भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में निगेटिव होता है, ये तो होना ही है किसी भी लेवल में। लेकिन आप प्रोडक्ट आप देखें, पॉजिटिव को चुने, निगेटिव की ओर ध्यान नहीं देंगे। निगेटिव तो होता है, उसका वजह आप खुद हैं, क्योंकि आप सही रूप से जजमेंट नहीं कर पाते। आप बेनिफिट्स के ज़्यादा के वजह से आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, ये गलत है। लेकिन हम उस पर आज टॉपिक पर बात करेंगे। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दो तरह का बेस होता है, प्रोडक्ट बेस और दूसरा होता है सर्विस बेस। जो हमारी कंपनियां हैं, चाहे इंडिया या इंटरनेशनल, ये दो ही बेस पर टिकी है। पहला है या तो प्रोडक्ट सेल कराएगी या सर्विस सेल। आईटी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमारा सर्विस बेस पर होता है। लेकिन जो सप्लीमेंट या प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट बेस होता है। तो आप देखते होंगे एक सर्टिफिकेशन यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क कंपनी को मैक्सिमम ये 4 सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेशन, अकॉर्डिंग टू कंट्री, रजिस्टर इंडिया डायरेक्ट से इंडिया में रजिस्टर करता तो आपको IDSA से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, उससे रजिस्टर कराना पड़ेगा। दूसरा FICCI एंड FSSAI से भी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप रहेंगे। मेंबर बनना पड़ेगा हेल्थ फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर फूड का सप्लाई होता है, इसकी वजह से फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट इन द एसोसिएशन का मेंबर भी बनना पड़ेगा। GMP सर्टिफाइड, GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस। आप कोई भी गलत काम ना करें, इसके वजह से इससे सर्टिफिकेशन होना आवश्यक है। कंपनी में ये 4 चीज होना अति आवश्यक है, जिसके वजह से कंपनियां चल रही हैं। और जितने भी लिस्टेड कंपनी है वो सभी इन चीज़ों को कवर कर रही है, इसमें नो डाउट। आज हम बात करते हैं फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले हैविंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? आप देखते होंगे किसी भी कंपनी में डायरेक्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, HR होता है। ये क्या हायरार्किकल, कंपनी की बात बोल रहे हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। परंतु नेटवर्क कंपनी में बहुत जगह ब्राउन डायरेक्टर होता है, सिल्वर डायरेक्टर होता है, गोल्ड डायरेक्टर होता है, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर होता है, UCD होता है, और भी कंपनी में अलग अलग तरीके से ये स्ट्रक्चर पाए गए हैं। इसमें सबसे बचा हर एक लेवल पर अपना एक स्ट्रक्चर, जब आप उस लेवल को फुल करेंगे तो आपको लेवल मिलेगा। अब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, आज आप देखते होंगे 2 तरह से लोग एडवर्टाइज करते हैं, टीवी पर, मीडिया या न्यूज़पेपर में। आपने कभी ये सुना है, जितनी भी बाहर की कंपनी है, जितनी भी कंपनियां हैं, वो इस तरह से अपना एडवर्टाइज कर टीवी पर ऐड चला देती है या न्यूज़पेपर में दे देती है। लेकिन आपने कभी देखा है कि नेटवर्किंग कंपनियां ये ऐड देती हो टीवी में?
आपने सही बोला, आपने नहीं देखा। उसका वजह होता है एडवर्टाइज एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, वहाँ पर अब्सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग नहीं होती, क्योंकि यदि वो एडवर्टाइज करेगा तो उसमें से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ नहीं मिलेगा, उनको मिल जाएगा। इसी के वजह से ये एडवर्टाइजिंग यहाँ अब्सेंस होता है। यहाँ एडवर्टाइजिंग कौन करता है? मैन टू मैन होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो उनका प्रमोशन करते हैं। यूज ऑफ डायरेक्ट सेल, यहां पर आप डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या होता है? जनरली क्या आप ये जानते हैं डायरेक्ट सेल कभी होता है? नहीं। उसका वजह था, कोई भी मान लीजिए कोको कोला है, ये अपना 10 रुपया में कोको कोला बनाया और वो लिक्विड CNF से डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर से रिटेलर के बाद कंज्यूमर आते हैं। ये पांचों स्टेज को फुलफिल करने के बाद उसका रेट हो जाता है 15 रुपया 20 रुपया, होता है ना? सही बात बोल रहा हूं? तो यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां डायरेक्ट सेल होता है, क्योंकि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज, जितनी भी नेटवर्क कंपनियां हैं क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती। उसका वजह होता है कंज्यूमर, कंपनी से फैक्ट्री से माल निकला सीधे कंज्यूमर तक जाए, उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट मिल जाता है। उसका वजह यही है। अब यहां देखते हैं प्रोफाइल ऑफ द पार्टिसिपेंट। यहाँ जो प्रोफाइल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग होता है अपने प्रॉफिट का। वहाँ पर जब हम जनरल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जितना देर वर्क किए उतना देर का सैलरी मिल गया, या यदि कोई बहुत अच्छा काम किया तो बोनस मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। लेकिन कंपनी कभी भी अपने प्रॉफिट मार्जिन से कुछ भी नहीं देती। क्या आपको देती है? आपको देती है तो आप बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता किसी भी कंपनी में। लेकिन आप नेटवर्किंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। यदि आपका टर्न वैल्यू ज़्यादा होता है तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलती हैं। तो जितना आप वर्क मेहनत करोगे उतना ही पैसा आएगा। इसीलिए मैंने कहा था नेट वर्किंग होता है, नेट का मतलब टोटल, वर्किंग का मतलब वो काम, और दूसरा दोनों के बीच में टोटल इनकम, टोटल वैल्यू, मतलब हमारा प्रॉफिट ऑफ पार्टिसिपेंट होता है। जितना आप वर्क करोगे उतना ही पैसा आएगा। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप इसे अपना बिजनेस मानकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं यही गाइड करूंगा। उसका वजह है ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होता है। आपकी बिजनेस आपके हाथ होती है। आप बिजनेस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। यदि आप अच्छे तरीके से बिजनेस करोगे तो सब कुछ आएगा। आप देखिए, कोई बंदा एक शॉपकीपर है, ये पहले क्या करते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दुकान खोलते हैं। कोई भी बिजनेस में बिना पैसा लगाए नहीं होता है, ये सच्चाई है। क्या आम इंसान क्या पैसा लगा सकता है? सवाल अपने से पूछिए, क्या हम 5 लाख 10 लाख लगा सकते हैं? तो मेरा जवाब नहीं होगा। उसका वजह था क्योंकि हम उतने लायक रहेंगे तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, और ये आम इंसान पर बेस है। आम इंसान को अच्छा बनने का मौका मिलता है, इसका माध्यम है नेटवर्किंग। और आम इंसान से आप पूछो क्या नेटवर्किंग करोगे, तो वो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग लोग को खराब नज़रों से देखा जाता है। उसको नेटवर्किंग जो करता हो उसको कहेंगे अपने साइड फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे, उनसे रिलेशन। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि ये नेटवर्किंग ही आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। जिनके सपने हैं उसको साकार कर सकता है, जो आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। आप एक शॉपकीपर है, दुकान 2 से 2.5 लाख रुपया एक्सपेंस किया और वो अपना दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद पहले तो वो डेली वहाँ पर 8 घंटा देगा, सुबह से शाम तक बैठेगा। सुबह में देखिएगा 8 बजे सुबह खोल देगा, पूरे दिन भर बैठा रहेगा। रात को जब हम लोग सो जाते हैं तब वो बंद करता है। तो वो उतना टाइम देता है क्योंकि उसका 2.5 से 3 लाख रुपया फंसा हुआ है, और यदि वह टाइम नहीं देगा तो 3 से 4 लाख रुपया वो पहले तो निकालेगा, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन लेगा। ये होना दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसका बिजनेस नहीं। फिर भी एक रिस्क है, इतना लगाने के बाद बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा ये तो कोई नहीं जानता। यहां पर आपको कहा जाता है 1 रुपया नहीं लगाइए, आप अपना घर का सामान लेते रहिए और आप उसी से अपने बिजनेस को डेवलप करना और इसका प्रमोशन करते रहिए। आप जो चीज़ अच्छा लगता है उसे बताइए, ये प्रमोशन करते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेस है, यदि आपको जो अच्छा लगा आप उस दूसरे को बताओगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। खुद का बिजनेस प्लेटफॉर्म आप
पैदा कर सकते हैं। इंक्लूजन और अनफिक्स सैलरी स्ट्रक्चर, उसका वजह था कि जितना भी इनकम है, ये आप किसी कंपनी में जाओगे 8 लाख 10 लाख सैलरी देते, बहुत हायर की बात करें। यदि हम जूनियर लेवल पर जाते हैं तो हो सकता है 10,000 15,000 सैलरी वाले भी होंगे, तो उनसे 15,000 सैलरी, उनसे चरगुना काम लेती है कंपनी। उसका वजह था उसका रेवेन्यू नहीं आएगा तो पैसा नहीं दे पाएगा। तो इसमें क्या होता था कि सैलरी फिक्स हो जाती थी 15,000 यदि किसी की है तो 15, लेकिन उसका 8 घंटा ड्यूटी का, एक दिन भी नहीं आया तो एब्सेंट लग जाएगा, तो उसका सैलरी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, जितना वर्क बहुत बड़ा आपके चारों ओर जितना वर्क होगा, आप हाथ से हाथ मिलाकर चलोगे, आपका वर्क बढ़ता चला जाएगा और उसी के अनुसार आपकी पेमेंट आती रहेगी। और यहाँ यदि इस मंथ में 4,000 है तो अगले मंथ में 6,000 हो सकता है 10,000 भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आप पर, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनरशिप है। एंड अकाउंटेबल नेटवर्क फ्रेम, इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे कि किसी भी कंपनी में, चाहे एम्बे में चले जाएं, चाहे वेस्टीज में चले जाए, चाहे मोदी केयर में, सब में एक ऐप्स बना हुआ है। वो अपने ऐप्स के माध्यम से अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है, अपने नेटवर्क में कितना बिजनेस हो रहा है वो देख सकता है। उसका वजह है ये अकाउंटेबल नेटवर्क फ्रेम है, ये सब कुछ अकाउंट करता है, कितना वर्क कर रहे हो, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, वो सब कुछ दिखेगा। तो ये एकदम बिल्कुल साक्षात्कार है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम फॉरेन कंट्री की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया के में रह रहे हैं, इंडिया की बात करेंगे। डिवीजन ऑफ 4 जोन, ये 4 जोन में बड़ा है। पहला तो एक्टिव इनकम ग्रुप है, दूसरा पैसिव इनकम ग्रुप है। आप इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। एक्टिव इनकम ग्रुप, पैसिव इनकम ग्रुप, ये क्या है? एक्टिव इनकम ग्रुप का मतलब होता है आप जितना समय दोगे उतना ही पैसा आएगा। टाइम मल्टीपुल मनी होता है, टाइम जितना दोगे उतना पैसा आएगा। आप जैसे यहाँ पर पहला हम लिखे हैं फर्स्ट जोन में सेल्फ एम्प्लॉय या प्रोफेशनल, कौन? LL, एडवोकेट, डॉक्टर। आप एक चीज गौर करोगे, आप किसी क्लिनिक पर जाना, क्लिनिक पर जा रहे हैं और वहाँ पैसा 300-400 जो भी अपने बच्चों को दिखा रहे हैं या फैमिली को दिखा रहे हैं आप दे रहे हैं। यदि उनका शटर डाउन हो जाए तो क्या वो पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। सही बात, क्योंकि उनका टाइम उनका पैसा उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनका जब तक गेट खुला रहेगा तब तक उनका क्लिनिक चलता रहेगा, तब तक पैसा आएगा। क्लिनिक बंद, पैसा भी बंद। एक ब्यूटी पार्लर को देखिए जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, यदि उनका शटर डाउन हो जाए तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। सही बात है। तो ये डिपेंड करता है, जितना टाइम देंगे उतना पैसा आएगा। दूसरा हम जो देखते हैं, जो हम लोग सैलरी वाले हैं, एम्प्लॉय वाले, जॉब वाले, इनका क्या, जॉब नहीं जाएंगे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। ये भी टाइम देंगे तभी पैसा आए। यदि वो 1 मंथ टाइम नहीं दिए कंपनी को तो या तो 2 ही काम होगा, या तो निकाल दिए जाएंगे या तो सैलरी खत्म, विदाउट सैलरी। तो जितना टाइम देंगे उतना ही पैसा आएगा। अब पैसिव इनकम जोन क्या होता है? सबसे पहले पैसिव में 2 कैटेगरी है इसमें। हाँ, दूसरी बात, ये जोन फर्स्ट में 20% लोग हैं और जोन 2 में 70% लोग। आज पूरा देश में 70% इम्प्लॉय जो जॉब कर रहे हैं, जिनमें एक बंदा जॉब सैलरी कर रहा है, पूरी फैमिली उससे चल रहा है। और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय ओनली 20% लोग हैं। आप जोन 3 की बात करते हैं, इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर आप लीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टर, बड़े बड़े आम्रपाली हैं, ये इन्वेस्टर है। आज क्या हुआ, आप देखे होंगे, आम्रपाली हो चाहे कोई भी हो, है ना, जितनी भी टॉप कंपनियां हैं, ये इन्वेस्टर हैं। इन्होंने पैसा लगाया, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग उसे पहले वो 2 करोड़ रुपया लगाए, 2 करोड़ पहले आएगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा। लेकिन इंडिया में यदि कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई तो हो सकता है उन्हें लॉस हो जाए। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। टाइम दे रहे हैं, पैसा का भी वेट कर रहे हैं, पैसा आ सकता है। यदि सही गवर्नमेंट पॉलिसी यदि हुई, यदि फेवर में हुई तो पैसा आएगा, इन फेवर हुई तो पैसा नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है उनके टाइम कैसा बीत रहा है। तो आप जोन 4 में कंपनियां, वो फिर 5% लोग हैं जहां पर टाइम का मैन पावर के थ्रू मल्टीपुल हो जाता है। यदि एक कंपनी में 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय 8 घंटा का मतलब 800 आवर हो गए एक दिन के, क्योंकि एक दिन में 8 घंटा दे रहा है और 100 एम्प्लॉय हैं तो 800 आवर हो गए। वो आपका 800 आवर खरीद लिया और रेवेन्यू जनरेट कर गया। इसलिए रेवेन्यू बराबर होता है टाइम इनटू मैन पावर। ये 5% है। क्या हम इस जोन से इस जोन में जा सकते हैं?
बिल्कुल जा सकते हैं। ये जवाब हम फिर से बता रहे हैं, यदि आप नेटवर्किंग कंपनी में आए, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप इस जोन से इस जोन में जा सकते हैं, परंतु करने पर हर कोई नेटवर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है वो इस जोन से इस जोन में आ सकता है, उसमें कहीं भी डाउट नहीं है, 100% आप आ सकते हैं। आज नेटवर्किंग पार्टियां क्यों करनी चाहिए, आप कोरोना काल में देख लीजिए, क्या नेटवर्किंग कंपनियां में जो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, आप उनका जाके अपना पेमेंट मोड देखिए, उनकी सैलरी नहीं रुकी, उनका पेमेंट कहीं रुका, लेकिन एक सैलरी वाले का पेमेंट रुक गया होगा, 30% कंपनियां डिडक्ट कर दी, या 40 किसी का तो 50% कर दी, उनको जो खर्च एक्सपेंसेस जो घर का होता था वो बंद हो गया, बहुत जगह वो दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन नेटवर्क कंपनियां में आज भी जिसका 1 लाख है उसका 60,000 हुआ होगा, तो वो मैनेज हो सकता है। तो ये समान बात है। फैमिली सिक्योरिटी क्यों करना चाहिए, पहला आप देखिए आज की फैमिली दौर है, 70% लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं, 70% लोग एम्प्लॉय हैं और 20% लोग सेल्फ एम्प्लॉय। इन दोनों कैटेगरी को देखिए, आज पूरा इनकम करने वाला एक ही प्रधान होता है, यदि उसे बाई चांस कुछ हो गया तो दिक्कत है, फैमिली सिक्योरिटी नहीं मिल पाता। यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी सुरक्षा मिलती है यदि आप हैं, ठीक है, आपने डेवलप कर दिया, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपने डेवलप कर दिया, आप नहीं रहेंगे तो हम आप नहीं रहेंगे तो अपने मेरे बच्चे को पैसा मिलेगा, परिवार को पैसा मिलेगा। यहाँ पारिवारिक सुरक्षा बहुत अच्छे है। बेसिकली सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग कंपनी में इसकी सिक्योरिटी मिलती है परिवार, जो हर किसी कंपनी में नहीं मिलती है। अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ इनकम, आई कैन स्मिथ आपको कह दिया, एक बैलून ले लीजिए, बैलून को यदि खुले हवा में आप डाल दिए, यदि घर में कर दीजिएगा तो बैलून अधिक से अधिक छत तक जाएगा, उसका इनकम ग्रुप यही है, क्योंकि आपकी सोच वहाँ तक बनी हुई है। लेकिन यदि हम इसको बाहर रख दें तो बैलून आकाशमान को छुएगा, तो डिपेंड करता है आपकी इनकम आपके ड्रीम पर। आप जितना अच्छा ड्रीम सोचर थिंकर होगे, आप जितना चीज कर सकते हो, आप जितना काम करो उतनी आय आपकी बढ़ती जाएगी। असीमित है, सैलरी नहीं है, लेकिन आप जितना बड़ा साम्राज्य यदि बिजनेस खड़ा करते हो उतना बड़ा आप आय ले सकते हो इसके माध्यम से। इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम क्या कहते हैं, फ्रीडम का मतलब क्या होता है। आज हम किसी मॉल में जाते हैं, हम एक समान व्यक्ति हैं, यदि मॉल में जाए सबसे पहले क्या देखेंगे, प्राइस देखेंगे, यदि ज़्यादा प्राइस होगा तो हम नहीं लेंगे, यही तो करेंगे, क्योंकि इनकम उतना पॉकेट जवाब नहीं देता है। तो यहाँ पर फ्री इनकम नहीं हुआ, फ्री इनकम इकोनॉमिक फ्रीडम तब हुआ तो जब हम यह ना सोचे कि प्राइस जितना भी हो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम हो गया, पैसा पर डिपेंड है, मेरी सोच पैसा पर नहीं गई, हमारी सोच क्वालिटी पर चली गई, तो ये डिपेंड करता इकोनॉमिक फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी क्या है। आज किसी कंपनी में या सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो कोई भी हो, आप देखते होंगे अपना टाइम देना पड़ता है, उसके एवज में उसको पैसा मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, टाइम फ्रीडम। ये टाइम फ्रीडम क्या है, यदि जो ब्रिज, लेटर सपोज एक आम का पेड़ है, आप एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात है, किसी ने बताया था, बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने मुझे बताया, एक आम का पेड़ है, छोटा में वो ला कर दे दिए और कहे कि इसे सींचो। क्या हुआ, तो उसमें डेली आपने पानी डाला, डेली सब कुछ डाला, धीरे धीरे समय लगा, 3 साल लग गए, 4 साल लग गए, एक दिन आम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया और एक समय उसका मौसम आया और उसने फल दिया। पहले छोटा, कितनी खुशी की बात है, इतना मेहनत किया बंदा, पानी राइट टाइम पर देना, सींचना, खाद देना, सब कुछ किया, बहुत मेहनत की और एक समय वो फल दिया। वो जो फल दिया उसमें बहुत खुश हुआ, इतना फल मिल गया, इतना इनकम मिल गया। लेकिन अगले साल वो कहा कि मुझे अब फल की नीड नहीं है, क्या वो फल देना बंद करेगा? नहीं ना, यही तो बात बोल रहा हूं कि नहीं बंद करेगा। मतलब हमारा यदि नेटवर्किंग बहुत बड़ा विशालकाय हो जाएगा तो ये तय बात है कि आप हो ना हो, हम हो ना हो, पैसा आना रुकेगा नहीं। तो एक बार मेहनत करें और बार बार अपनाएं, ऐसी काम कीजिए जो जीवन में आपको, आपके परिवार को सुरक्षा दे। आप लग्जरियस लाइफ, आप अचीवर होते हैं, आप जितने भी, आप जब पहले मेरे पास
बाइक था, उसके स्कूटिया कार आया, ऐसे ऐसे आया, स्टेप बाय स्टेप। लग्जरियस लाइफ क्या होता है? ये लग्जरियस लाइफ नहीं है। लग्जरियस लाइफ वो होता है आप अपनी पसंद से कुछ भी ले लें, उस पर प्राइस ही पर। आप देखोगे नेटवर्क कंपनी में आप बहुत सारे बड़े बड़े टॉप प्रेसिडेंट हैं, वो उनके पास बड़े बड़े कार हो सकते हैं, ये मान सकते हैं उनकी सैलरी है 5 लाख 10 लाख ऐसी सैलरी है। लेकिन आप छोटे तबके के लोग के पास, हम लोग के जैसा मीडियम परिवार के लोग के पास ये सब चीज़ होना बहुत ही असंभव है। तो यहाँ पर लग्जरियस लाइफ की बात है। नेटवर्क कंपनी में जब कोई आम आदमी आता है वो आम की तरह रहता है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाता है जो आम नहीं होकर फेमस हो जाता है। डेट कंडीशन वहाँ पर वो लग्जरियस लाइफ जीता है। जिस चीज़ पर हाथ डालता है वो कार खरीद लेता है, जिस घर पर हाथ डालता है वो घर खरीद लेता है। फॉरेन टूर की कोई कमी नहीं होती। तो ये इसी को हम कहते हैं लग्जरियस लाइफ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नेटवर्क कंपनी में सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी यदि नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन है, आप देखिएगा जो आदमी कैसा होता है जब आता है गांव से या कहीं से, बहुत ही ढीला ढाला होता है, उसका वेशभूषा भी ढीला ढाला होता है। लेकिन वो कुछ टाइम नेटवर्क कंपनी में स्पेंड करता है और वो काम बराबर करते रहता है, तो आप देखेंगे उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में चेंज हो जाती है। उसका वजह होता है उसका पैसा जैसे आता है उसके पर्सनैलिटी में डेवलप होता है। वो जैसा जैसा प्रैक्टिस करता है वो भी अपना इंटरनली चेंज करता है, जिसके वजह से ये सिखाता है नेटवर्क कंपनी कि आप अपने व्यक्तिगत विकास को कैसे करें, है ना। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। हाँ, सही बात है, आप ये स्वरोजगार करते हैं, आप अपने बिजनेस को अपनी हाथों में रखते हैं। एक ऐप्स के अंदर पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, सभी मैन पावर को कंट्रोल करते हैं। जितने मैन पावर से मतलब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करते हैं, कौन क्या कर रहा है सब बात देखते हैं, ट्रेनिंग और प्रोग्राम देते हैं, अपना सेल्फ रोजगार बनाते हैं। आप जितना बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे उतना ही बड़ा पैसा आएगा। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सोशली हेल्प टू अदर्स, सबसे अच्छी बात है। आज यदि आम इंसान को कहा जाए कि 5,000 से मदद करें तो वो कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन यदि कोई रिच बन जाता है, आम इंसान से खास बन जाता है, तब उसको कहेंगे कोई चीज़ मदद करने का, वो खुद कर देगा, क्योंकि उसके पास पैसा की थिंकिंग नहीं है। वहाँ पर उसके पास पैसा था होगा, लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। ये सोशली हेल्प करता है। यदि आप सामाजिक रूप से दूसरों को मदद करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नेटवर्क कंपनी में काम करें, किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम करें, लेकिन शिद्दत से करें, वो 100% मिलेगा। मेकिंग रिलेशन फॉर न्यू कॉन्टैक्ट, आप देखते होंगे आप यदि किसी कंपनी में है तो आसपास से रिलेशन आपका बन सकता है, लेकिन नेटवर्किंग कंपनी में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क कंपनी में हम तो हैं ही, इसके अलावा आसपास नाइबोस रिलेशन, या आप उससे भी ऊपर आप जाते हैं, बाहर भी, इंडिया से बाहर भी लोग नए नए कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं, नए नए कॉन्टैक्ट पर वर्क करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर नए संपर्क के साथ संबंध बनता है, अच्छे संबंध बनते हैं, और अपना सब कुछ ट्रेनिंग और उनको देते हैं ताकि वो भी डेवलप करें। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टू टेक प्लेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बौद्धिक विकास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सही बात है, यदि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया तो आपको बोलने की भी क्षमता आ जाएगी, क्योंकि एक चीज़ को डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वो चीज़ अपने आप बोलना शुरू कर दोगे। आप देखते होंगे एक तोता था, जब वो तोता को डेली मिठू 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 बोलता था, वो प्रैक्टिस था उसका, वो मिठू मिठू बोलने लगता था। वही वजह है आज नेटवर्क कंपनी में जो एजुकेशन मीडिया है, एजुकेशन प्रोग्राम बनाए गए, इसी के लिए वजह है ताकि उनका विकास हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ को सेल नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए नेटवर्किंग मार्केटिंग सबसे बड़ा एजुकेटेड ट्रेनर है, आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसका एजुकेशन ट्रेनिंग के माध्यम से उनका विकास होता है, व्यक्तिगत व बौद्धिक विकास होता है। रिकॉग्निशन प्रेस्टीज ऑफ सोसाइटी, आपको समाज में प्रतिष्ठा लाता है नेटवर्क कंपनी। लेटेस्ट सपोज एक आम इंसान जब खास बनता है, उसके पास सब गाड़ियाँ, सब बंगला, ये सब आ जाता है, तो वो बहुत बड़ा खास इंसान बनता है। सही बात है कि नहीं? खास इंसान कैसे बनेगा? यदि आम इंसान खास इंसान सब जब कुछ अच्छा करेगा, तो वहाँ पर रिकॉर्ड है आपने कई फैमिलियों को आपने ड्रीम पर वर्क किया और सबका ड्रीम पूरा होते गया। वो कंपनियां आपके लिए प्रतिष्ठा का काम अपनी पहचान बनाते हैं।
हाँ, इट इज नेशनल इंटरनेशनल लेवल भी नहीं, ये कोई इसका कोई दायरा नहीं है, ये नेशनल लेवल पर भी चलता है, इंटरनेशनल। आज हम कोई भी कहीं भी है वो बाहर से कांटेक्ट करे तो वहाँ से भी बिजनेस ला सकता है, इसमें नो डाउट। इसका कोई स्तर नहीं है कि इसी के अंदर करना है, आपके ग्राउंड में ही करना है, आप उससे ऊपर भी आप काम कर सकते हो। यू आर अर्न द मनी वर्किंग गिवन योर चिल्ड्रेन आफ्टर यू। सबसे खास बात, मैंने एक पहला लाइन लिया था फैमिली सिक्योरिटी, और कोई लाइन नहीं लिखा था फैमिली सिक्योरिटी के बारे में कहा, क्योंकि कोई भी कंपनी फैमिली सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती। लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग में फैमिली सिक्योरिटी पहला पॉइंट है, क्यों उसका वजह है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में यदि कोई शिद्दत से काम करता है उसको फैमिली सिक्योरिटी, आप हो ना हो, हम हो ना हो, फैमिली सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उनको पैसा आएगा। आदमी की कमी तो जरूर फील होगी, लेकिन पैसा रहेगा, उनकी फैमिली तकलीफ में नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा फैमिली सिक्योरिटी बच्चों को दिया जाता है। ये ट्रांजिशनल होता है कि हम नहीं हो तो बच्चों को, वाइफ को मिले, वाइफ नहीं है तो बच्चों को मिले। It can be from at home, no need the shop। इसके लिए कोई दुकान लेने की ज़रूरत है, इसके लिए कोई स्पेस लेने की ज़रूरत है, इसके लिए कोई सजावट की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छे बताइए, जीरो रुपीज़ में शुरू होता है और लाखों तक कन्वर्जन हो जाता है। इसका डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। आप किसी चीज़ को रेंट पर लोगे, 5,000 रेंट, किसी का 10,000, उसमें 2 लाख का इन्वेस्ट करोगे, फिर पैसा टाइम दोगे, फिर पैसा आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप घर से भी शुरू कर सकते हो। आप उसे घर से शुरू करके बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते, इसमें किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को, आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वही चीज़ तो बता रहे हो। ये तो नहीं कर रहे हो जो अच्छा नहीं लगा नहीं बता रहे हो, जो अच्छा लग रहा है उसको बताओ, बस उसको बताओ, अपने रिलेटिव्स उससे उनको फ़ायदा हो ताकि वो यूज करें और बिजनेस भी एम्पायर हो, उनका भी सपना पूरा हो, अपना भी हो। You can decide your own wealth on whether you like to पार्ट टाइम और फुल टाइम बिजनेस। ये डिपेंड करता है कि आप इसे बिजनेस को कैसे कर सकते हो, फुल टाइम या पार्ट टाइम। लेटेस्ट सपोज हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बहुत लोग तो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ वो कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, फुल टाइम। ये डिपेंड करता है ऑन यू, आप जैसा सोचते हो वैसा ही करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप जॉब छोड़ के ये काम करो। हम ये नहीं कह रहे हैं, आप जॉब के साथ करो, कुछ भी करो, साइड इनकम जनरेट करो, है ना। लेकिन यदि आपका कंटिन्यू इससे बहुत अच्छा रहा तो आप जॉब क्यूट कर सकते हो, अदरवाइज मत करो, है ना। आप इसे फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। यू डू नॉट हैव इन्वेस्ट एनी बिग कैपिटल दिस बिजनेस। आप देखते होंगे किसी भी बिजनेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम बिजनेस में पैसा लगता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। आप तो ये जानते हो, जो अकाउंटिंग पढ़े हैं वो डेफिनेटली जानते हैं कैपिटल क्या होता है। रेवेन्यू बात की बात है, प्रॉफिट बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहां पर 1 रुपया नहीं लगाना, आप खुद यूज करो, खुद उसको देखो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद लगे कि हाँ अच्छा लगा, उसको लोगों को बताओ, बिजनेस फैल जाएगा। तो ये इन्वेस्टर बिग कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट इनिशियल एक्सपेंसेस, देयरफॉर नो रिस्क नो डिमांड। यदि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो कोई रिस्क है? आप बताइए कोई रिस्क है? आप बताइए कोई रिस्क है? नहीं ना। जब कोई रिस्क ही नहीं है तो डरना किस बात का है। आज देखते हैं समाज में इतनी विकृति पाई गई है, समाज में इतनी विकृति भर गया है नेटवर्क कंपनी का, ऐसा नहीं है। आप देखिए टॉप ब्रांड जितने भी नेटवर्क में वो कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, लेकिन आप तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले, जल्दी से। ऐसा बड़ी टॉप कंपनियां इतना जल्दी आपको पैसा नहीं देगी, ये आप नोट कर लो। वो वही लोग देंगे जो आना है, पैसा लेना है और भाग जाना है, और तब आप कहोगे नेटवर्क कंपनी ने मुझे मार दिया। तो इसमें दोष किसका? आप ही तो भागे, आप उसके प्लेटफॉर्म को नहीं देखे, उसकी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं देखे, आपकी गलती थी। इसमें हम लोग की गलती है कि आप एस्टैब्लिशमेंट नहीं देखे किसी में। जो आपको क्या कोई कंपनी कहेगी आ जाओ तो आ जाओगे? नहीं, पहले आपको उसके बारे में रिसर्च करो, वो उसका कहाँ कब से एस्टैब्लिश हुआ और क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या एजुकेशन प्रोग्राम है, क्या ये प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं।
ये सभी बातें आप लिस्ट करो, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ आप चेक करो, तब ज्वाइन करो। डेफिनेटली यू रन द बिजनेस। ऐसा नहीं होता आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर गए, वहाँ लॉस हो गया, उसके बाद आप रोते रहोगे। उसका क्या, अरे ये कंपनी ने पैसा लेकर आया था, आपको 2 लाख रुपया लगाने की क्या जरूरत है, आपको 10,000 लगाने की, किसी को 5,000 लगाने की क्या जरूरत है। कोई कंपनी, ब्रांडिंग कंपनी कभी ये नहीं कहेगी आप पैसा लगाओ। आप अपना सामान का यूज करो और करो काम, ये सच्चाई है। लेकिन आपको हम लोग को क्या है, मीडियम फैमिली को तो पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, टाइम हमको कम लगे, कम मेहनत हो, पैसा मिल जाए। तो कोई भी जल्दी वाला काम वो क्या होता है, आप सुने ना, बेकार होता है, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करता है। तो वही बात होती है। तो इससे आप घबराएं नहीं। हम यही कहेंगे, यदि आप किसी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप सबसे पहले उनका रिकॉर्ड देखो, उनके पैसे पर मत जाओ, कितना पैसा आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन सबकी ज़रूरत है। लेकिन आप ये भी तो देखोगे एस्टैब्लिशमेंट का, कल को उसने पैसा देने का 2-4 टाइम इंस्टॉलमेंट दे दिया, उसके बाद भाग गया, तो आपका तो पैसा गया करने। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर आपको गलत कहेंगे, आपने क्या देखा उसमें। तो ये चीज़ से आप बीवेयर रहो। आप पढ़े लिखे हो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, पहले आप गूगल पर जाओ, सबके बारे में रिसर्च करो, फिर ज्वाइन करो, तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आज जो आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं उसका वजह है ये, क्योंकि आज फैमिली 80% फैमिलियां इसी बेस पर है और 20% भी फैमिलियां इस बेस पर है जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। जैसे हम अर्नर हम हैं, वाइफ यदि अर्नर ना हो, हमें कुछ हो गया तो वाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हमारा परिवार के लिए ही हम आज इतना मेहनत कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल घंटे ज़रूर बजाइएगा और मुझे प्रोत्साहन दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप वीडियो बनाओ। यदि के लोगों की हमारे वजह से एजुकेशन हो रही है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। यदि आप चाहते हो, आप मुझे प्रोत्साहन करना चाहते हो, हम अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करोगे, घंटी पर क्लिक करोगे और मुझे बार बार प्रोत्साहन देते रहोगे। आप बनाओ वीडियो लोगों के लिए, ताकि लोग अवेयर भी हों, साथ साथ कोई उनके साथ गलत डिसीजन ना हो। ठीक है, आज हम इस फैमिली में, देखिए ये हम हैं इस फैमिली में, मेरी वाइफ है और बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और बाबूजी हैं। हाँ, आप देखिए, कमाने वाला यदि एक है, लेकिन आज 80% फैमिलियां जो है जॉब वाले हैं, उसमें कमाना एक ही पर्सन करता है और रेस्ट उनके पैसे का यूज करके पालन होता है। यदि यह अर्नर को कुछ हो जाए तो इनका क्या होगा, आप प्लीज़ सोचो, इनका क्या होगा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ बिजनेस जो फैमिली ट्रेडिशनल है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके दादा परदादा कर रहे हैं, क्योंकि उनका फैमिली ट्रेड बिजनेस है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैमिली ट्रेड बिजनेस है। आज है गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो हो, अदरवाइज उनको फैमिली में पैसा आता रहेगा। लेकिन जो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय में जो छोटे लेवल पर एम्प्लॉय हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, हम लोग एडवोकेट हो गए, या इंस्टीट्यूशन वाले हम लोग हो गए, चाहे ब्यूटी पार्लर हो गए, ये सब डिपेंड करता है उस बंदे पर जो बंदा वर्क कर रहा है। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल, एक एडवोकेट, एक डॉक्टर है, डॉक्टर, उसकी वाइफ डॉक्टर नहीं है, यदि उनको कुछ हो गया तो वाइफ क्या वो डॉक्टर बन जाएगी? नहीं ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे एजुकेशन का काम है, क्या वाइफ एजुकेटर बन जाएगी? नहीं बन सकती, जरूरी नहीं कि उनका इसमें इंटरेस्ट हो। तो ये डिपेंड करता है उनके सामने वाले पर। तो आज मैक्सिमम फैमिलियां एक ही अर्नर होती है और सब लोग खाने वाले थे, खुदा न खास्ते उन्हें कुछ हो गया तब क्या होगा? इसका कोई जवाब है? आप उनके लिए कीजिए, अपने लिए तो दूर की बात, उनके लिए कीजिए, बच्चों के लिए कीजिए, ताकि आज जो आप सजा दोगे वही चीज़ उनको आगे काम आएगा।
आज ये मेरी फैमिली है, हम अर्नर हैं, हम कमा रहे हैं, है ना, आज ये मेरे पर निर्भर है, हमें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा, इसका जवाब ढूंढिए। आप एक क्या कीजिए, इसको यदि आपको सोचना है तो आप क्या करना, यदि सही मायने में आप क्या करना, नाइट में उठना रात को और अपने वाइफ और बच्चे को एक गिलास पानी लेना और जाके पी के उसे देखना कितनी आराम से सो रहे होंगे, आपको कितने आपकी छत्रछाया में ये सुकून से जी रहे हैं। यदि यह सोचना कि यदि मुझे कुछ हो गया क्या यही छत्रछाया मिलेगी, इसका जवाब यदि आप ढूंढते हो तो नेटवर्किंग करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि सेल कुछ पार्ट आप देते देते बिना इन्वेस्टमेंट से कुछ बड़ा ग्रुप बना सकते हो, आम इंसान से खास बन सकते हो। इसमें करने में क्या बुराई है, आप धीरे धीरे करो। हम ये नहीं कर रहे कि ऊपर फास्ट करो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा पैसा इन्वेस्ट करो, ऐसा मत करो, गलत तरीका है। आप धीरे धीरे करो, डेफिनेटली कंटिन्यूअस करो तो आप डेफिनेटली वो पा सकते हो। आज देखिए, आज व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव मतलब आपके पास, हमारे पास क्या है। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं है। किसी के पास साइकिल है, उसी से रोज आना, वो सुबह शाम ऑफिस जाते हैं, घर जाते या कहीं जाते हैं। किसी के पास स्कूटी है, उससे काम करते, जॉब जाते। किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है। आज हमारी बात करें, यदि हमारी बात करते हैं, जब हम शुरू में आए थे 10-15 साल पहले की बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, तो मेरे पास ऐसे भी कुछ नहीं था। एक आम इंसान कैसे अपने आप को डेवलप करे, ये तरीका मैंने ढूंढा। मेरे में सबसे अच्छा कला थी पढ़ाने की, हमारा इंटरेस्ट था पढ़ाना, तो मैंने उसको चुन लिया। और उसके वजह से जब मेरे पास कुछ नहीं था तब हम इसको बाइक लिए, बाइक से स्कूटी लिए और स्कूटी से आज कार पर हैं। तो ये डिपेंड करता है हम मेहनत क्या रहे, यही मेहनत हम कंटिन्यूअस जारी रहे। एक समय वो दूर नहीं होगा जो आपके हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति नथिंग है तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि नथिंग से कुछ नहीं होता। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते हो आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे करो, ध्यान से करो, पूरा बुद्धि विकास से करो, ताकि आप इस चीज़ को कर सको। आज व्हाट डू यू वांट, अब है कि आप क्या चाहते हो, हम क्या चाहते हैं, मेरा सपना क्या है, आपका सपना क्या है, यही तो है। फैमिली के लिए क्या दे रहे हो, यही तो है। हर व्यक्ति मेहनत करता है, वैसा मेहनत भी होता है। दो तरह का माइंड होता है, एक बद्दी लगातार मेहनत करते रहता है एक लेबर की तरह, लेकिन क्या वो चीज़ पा सकता है? नहीं। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। आज लग्जरियस लाइफ की बात है, जब वहाँ से यहाँ ट्रांजिट लोगे तो आपको क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले आप इससे प्यार करो। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, करने में कोई बुराई नहीं है। क्या एक गर्लफ्रेंड दो तरह की होती हैं, एक घर को सजा देती हैं, एक गर्लफ्रेंड घर को बिगाड़ देती हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तलाक ले रहे हैं, उसका वजह क्या है? या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कर भी रहे हैं, प्यार कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा हो रही है। तो ये सब गलत है, तलाक करना, ये करना। आप उसमें कंक्लूजन ढूंढो। तो हम उससे बेहतर है इससे प्यार करें, लेकिन गलत तरीके से नहीं। यदि इसे गलत तरीके से प्यार करोगे, गलत तरीके ढंग से पाओगे, तो वो चीज़ आपको नुकसान करेगी, हमें भी नुकसान करेगी, आपको भी नुकसान। लेकिन इसको सही तरीके से प्यार करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। आज यदि ये चीज़ है तो ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, नो डाउट। आपको चाहिए घर अच्छा, यदि पैसा नहीं है तो क्या घर अच्छा ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो इसका मतलब पैसा अच्छा होगा तो घर भी अच्छा ले सकते, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। यदि लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, यदि आपके पास पैसा है तो घर भी बहुत बड़ा ले सकते हैं, जैसा रिसोर्ट या डुप्लेक्स, जैसा भी आप तरह का
अपने लिए ड्रीम सोचा होगा वो सब चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको कार लेना है तो क्या कार ले सकते हैं? ऐसे नहीं ले सकते। यदि आपके पास पैसा लगेगा तो बहुत कुछ बड़ी बड़ी कारें ले सकते हैं, नो डाउट। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ट्रैवल भी आप अच्छा फॉरेन टूर, इंटरनेशनल टूर, नेशनल टूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है? ये पैसा। यदि पैसा है तो चारों सेक्शन आप ले सकते हो, यदि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि आप पैसा सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या गलत तरीके, या सही तरीके से कमा रहे हो या गलत तरीके से, यह आप पर डिपेंड करता है। आप इसे सही तरीके से कमाओगे, इनकम टैक्स देते आओगे तो आपको कोई डाउट नहीं, आप दुनिया में कहीं भी रहो आप शांति से जियोगे और शांति से सब कुछ पाओगे। यह आप पर डिपेंड करता है। आज देखिए कन्वर्जन होना है। आज इसके लिए हमने नेटवर्किंग कंपनी क्यों ज़रूरी है, सवाल ये था। सवाल का आंसर यही है कि आप देखिए हम लोग इस जोन में आज मेरे पास क्या है और क्या बनना चाहते हैं, ये दोनों के बीच में प्रीवियस स्टेटस है और यहाँ पर ड्रीम स्टेटस है, गोल। सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। किसी चीज़ को करने से पहले गोल बनाना पड़ेगा। लेट अस सपोज जब हम आए थे दिल्ली तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमने एक गोल बनाया कि इंस्टीट्यूट में कई लोगों को पढ़ाएंगे, कई लोगों को एजुकेशन कराएंगे। आज हमारे यहाँ से लगभग 20,000 से ऊपर बच्चे पास आउट हुए हैं। कोई बीए में, बीकॉम में कहीं जा के अच्छे लेवल पर काम करे, कोई बैंक में मैनेजर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका वजह है उसकी ईमानदारी या मेरी ईमानदारी, दोनों शामिल है, जिसके वजह से कुछ अच्छा हो रहा है ना। आज प्रीवियस स्टेज से आपको ड्रीम स्टेशन में जाना है तो आपको किससे प्यार करना पड़ेगा? इससे अपने गोल को निर्धारित करना पड़ेगा। गोल बनाएं, अपना चार्ट बनाएं, कब किस ईयर में आपको ये चीज़ पाना है। थैंक यू वेरी मच फैमिली। आई लव फैमिली, आई लव इंडिया, आई लव एवरी पर्सन। हम यही कहेंगे, फिर से अगेन करें, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, यदि थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटी बजाएंगे तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगी। हम बार बार आपके लिए वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आप एजुकेट होएं और कभी भी गलत चीज़ को अवॉइड करें, सही चीज़ को पकड़ें। क्या सही है क्या गलत है उसमें अंतर बताएंगे और आपके लिए हमेशा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू very much.